अक्षरज्जयणानि। आगम में कहा गया है, अद्धाणम जो महंतम तु अपाहे ओ पवज्जयी गच्छन्तो सो दुही होई छुहा तन्हाये पीडियो एवं धम्मम अकाऊणम जो गच्छै परम भवम गच्छन्तो सो दुही होई वाही रोगे हिम पीडियो। ए पाथेय आगे न जाएं। आगम में एक पथ दर्शन और संदेश प्रदान किया गया है। जैन दर्शन पुनर्जन्मवाद को भी मानता है और बहुत मजबूती के साथ पुनर्जन्मवाद का प्रतिपादन भी करता है। आगम वाङ्मय में पुनर्जन्म से संबंधित अनेक नियम हमें उपलब्ध होते हैं। कौन सा जीव आगति कहाँ से, गति कहाँ पर, यूँ किस किस जीव की, किस प्रकार के जीवों की गतागत, कहाँ से आगति कहाँ फिर गति, यह नियम भी मिलता है। आयुष्य का बंध आगे के लिए कब होता है, इस बारे में भी विधान मिलता है कि जैसे मनुष्य के जीवन काल के 2 हिस्से संपन्न होने पर फिर आगे के आयुष्य का बंध हो सकता है, और आयुष्य का बंध 7वें गुणस्थान के बाद तो होता ही नहीं, और 7वें गुणस्थान में भी आयुष्य का बंध प्रारंभ नहीं होता। पहले प्रारंभ हो गया तो समाप्ति 7वें में हो सकती है। आयु अबंध 7 में आ गए, बलि तीजो गिण लीज, 3रे गुणस्थान में भी आयु अबंध। तो यूँ अनेक नियम आश्रय हमें आयुष्य संबंधी, परभव संबंधी उपलब्ध होते हैं। अंतराल गति के बारे में भी, ऋजु गति, वक्र गति, ये 2 प्रकार की गतियाँ मिलती है। एक ही समय लगे आगे जाने में तो ऋजु गति है, एक से अधिक समय लगे तो वक्र गति है। फिर अंतराल गति में आहारक, अनाहारक, यह भी विधान मिलता है। तो एक बड़ा विषय है पुनर्जन्म के बारे में। हमारे यहाँ एक ग्रंथ भी निकला है, पुनर्भव वाओ, पुनर्भव वाओ, आया वाओ निकल गया, पुनर्भव वाओ निकल गया। पुनर्जन्म के बारे में कितनी बातें, कितने नियम व्यवस्थाएं हैं। तो मनुष्य को भी जब आगे जाना होता है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो आगे जाने से पहले तैयारी, ध्यान देना चाहिए। तो आगम में यह संदेश कि अपाथेय आगे न जाएं। एक यात्री को जाना है, सुंदर एक दृष्टांत या उदाहरण सा दिया गया है, दृष्टांत मान ली। एक आदमी को आगे जाना है, रास्ता पार करना है, मंजिल दूर है, मार्ग लंबा है, मेहनतम बड़ा मार्ग है, और ऐसा मार्ग हम कल्पना करें, बीच में कोई भोजनालय नहीं है, कोई प्याऊ नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई तालाब नहीं है। यात्री को पद विहार से जाना है।
आज तो कई जगह हाईवे पर और पे देखो ये होटल भोजनालय ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है। आज कोई यात्रा करता है, हाईवे पर चलो, बीच बीच में कहीं कोई होटल कोई भोजनालय ऐसे मिल सकते हैं। परंतु ऐसा एक मार्ग है, भले उजड़ मार्ग है, कैसा भी है, कोई हाईवे नहीं है वहाँ पर। उस रास्ते से जाना है, कोई जंगल और बीच में है, कोई भोजनशाला भोजनालय होटल मोटल कुछ नहीं है बीच में, कोई पानी की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे रास्ते से चलकर मंजिल को पाना है, परंतु वो जाने वाला यात्री है अपाथेय, पाथेयम संबलम समे, संबल पाथेय, कोई टिफिन भोजन की व्यवस्था कोई साथ में नहीं ली। तो वरना रास्ते में नहीं है तो आदमी साथ में ले सकता है। उस यात्री ने न तो टिफिन कोई भोजन का साथ में लिया है, न पानी साथ में लिया है, कोई जग केतली कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था के रूप में अकेला चल पड़ा है। प्रलंब मार्ग, प्रलंब मार्ग है। अब वह आगे बढ़ता गया, बीच में भूख लग गई, प्यास लग गई। अब क्या खाए और क्या पिए? ऐसी स्थिति में गच्छन्तो सो दुही होई, वह राहगीर वह पथिक चलता चलता दुखी हो रहा है। प्यास लगती है, पानी नहीं मिले या पानी नहीं पीना, कठिनाई हो तो हो सकती है। अब साधु के रात्रि भोजन विरमण व्रत का त्याग, यानी व्रत लिया हुआ है, रात्रि भोजन का त्याग है, पानी भी नहीं पीना है। और मई जून का ये समय, जेठ महीने का समय, रात में भी पसीना आता है, हवा ज़्यादा लग नहीं रही है, बाहर खुले में सोना नहीं है, अंदर यानी आच्छादित स्थान में ही सोने का विधान है। ऐसी स्थिति में कि सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना, इधर गर्मी पसीना, फिर मच्छर और कहीं साथ में मिल जाएं तो मच्छरदानी की व्यवस्था मान लो करने वाले करते होंगे, पर कभी कभी मच्छरदानी के अंदर भी कोई मच्छर आ जाए तो भी कोई अंदर आ जाए तो परेशानी यानी कठिनाई हो सकती है। पर साधु के तो एक साधना का संकल्प मन में है, सहन करना उसकी साधना है और समता रखना उसका धर्म है। इसलिए साधु तो समता रखे, गर्मी है तो है, दूसरा कोई स्थान देखो तो देख लो जहाँ कोई हवा लगती हो तो, वरना सहन करो। यह भी तपस्या है, साधना है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी गर्मी में जहाँ कोई एसी का उपयोग नहीं है, कूलर का उपयोग नहीं है और पंखा भी रात में नहीं है, तो वह गर्मी सहन करना, गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है, तपस्या है, साधना है। कर्म निर्जरा का एक वह साधन बन सकता है। तो 2-4 दिन की बात नहीं, जिंदगी भर का अब संकल्प है, चारों आहारों का परित्याग है रात्रि में। तो राहगीर जो अटवी का ऐसा कोई रास्ता उसने लिया है, अब भोजन नहीं, भूख लग रही है पर भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इधर प्यास साथ में लग रही है,
तो वह राहगीर दुखी बन जाता है। जैसे वह राहगीर मार्ग में दुखी बन जाता है, वैसे ही जो आदमी एवं धम्मम अकाऊणम जो गच्छई परम भवम गच्छन्तो सो दुही होई वाही रोगे हिम पीडियो। जैसे उसने भोजन और पानी की व्यवस्था साथ में नहीं ली तो दुखी हो गया। आदमी धर्म का टिफिन साथ में नहीं लेता है, धर्म साथ में नहीं है, तो ऐसा आदमी मृत्यु के बाद आगे जाता है तो वह भी दुखी बनता है। व्याधि रोग हो सकते हैं, तकलीफ आ सकती है, तो एपाथेय आगे न जाएं तो कैसे जाएं? सैपाथेय आगे जाएं। अगले श्लोकों में कहा गया है, अद्धानम जो महंतम तु सैपाहे ओ पवज्जई गच्छन्तो सो सुही होई चुहा तन्हा विवज्जिओ एवं धम्मम पिकाऊणम जो गच्छई परम भवम गच्छन्तो सो सुही होई अपकम्मे अवेयणे। कि एक राहगीर ने अपनी समझ से चिंतन से पाथेय साथ में ले लिया कि भी रास्ता लंबा है, मार्ग में कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छा टिफिन ले लिया और केतली, पानी की केतली वो साथ में ले ली और गले में डाल ली केतली और टिफिन ले लिया। अब चलता है, भूख लगती है, टिफिन पास में है, खाना निकालो खा लो, प्यास लगे पानी साथ में है पी लो। तो वह राहगीर सुखे सुखे मार्ग पार कर देता है, सुखी रहता है, क्योंकि भूख प्यास की समस्या उसे परेशान नहीं कर पाती है। इसी प्रकार आदमी धम्मम पिकाऊणम धर्म करके आगे जाता है। या तो साधु बन जाए तो वो धर्म करके आगे जाने वाला हो सकता है, साधना करता है, साधुपन पालता है, विचरण करता है, इधर असंग है, असंग संग आसक्ति लेप नहीं है, अच्छा अपना संयम तप का आराधन, धर्मोपकार, परोपकार, जनोपकार आध्यात्मिक रूप में यथासंभव करता है, स्वाध्याय ध्यान करता है या सेवा करता है। तो संबर और निर्जरा दोनों प्रकार का उपक्रम साधु चलाता है कि संबर तो 5 महाव्रत है, तो सम्यक्त्व संबर भी हो गया और विरक्ति संबर, व्रत संबर भी साधु के हो गया है। तो संबर तो हो ही गया, समितियों गुप्तियों में जागरूकता है, इसके सिवाय स्वाध्याय करता है तो वह भी कर्म निर्जरा का एक साधन। भी थोड़ा स्वाध्याय हो जाए, जितना टाइम मिले, 100 गाथा, 200 गाथा, 400 गाथा, 500 गाथा, और करने वाले तो 1000 से भी ज़्यादा गाथाओं का स्वाध्याय करने वाले हो सकते हैं। कि उत्तरध्ययनानि पूरा कंठस्थ है, एक रात में पूरा उत्तरध्ययनानि का स्वाध्याय कर लेना, एक प्रेयर में या फिर चौथे प्रेयर को और साथ मिला ले कर करा के पूरा उत्तरध्ययनानि का कोई स्वाध्याय कर ले रात में। पर ऐसे महामुनि कितने होंगे, इतना कंठस्थ हो, इतना पक्का कंठस्थ हो, ऐसे महामुनि कितने मिलेंगे कि पूरा उत्तरध्ययनानि कंठस्थ है। कभी पूछ लो बोले याद है, ऐसे महामुनि भी मिलते रहे कि पूरा उत्तरध्ययनानि कंठस्थ है, 10वें आलियम कंठस्थ है। वरना पूछें कि थोड़ा कच्चा है, वो कच्चा है, वो कच्चा है।
कि 10वें आलियम याद है, थोड़ा कच्चा है, अगला थोड़ा कच्चा है। तो भी कच्चा है, अभी तो योगक्षेम वर्ष में यहाँ हैं, कच्चे को पक्का करने का प्रयास करें, कर सकें तो करें, टाइम मिल जाए तो कच्चे को पक्का करने का। कि 10वें आलियम है कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है, अभी पक्का हो सके तो कर लें, चितालना करते रहें, कुछ रट लें तो 10वें आलियम पक्का हो जाए। है वो 10वां पूरा उत्तर जयनानी मुश्किल है, एक 10वां अध्ययन छोटा सा बड़ा इजी भी हो सकता है, उसको याद कर लें। कोई कोई चारित्रात्मा भी इस याद करने में भी लगे कि याद कर लें 10वां अध्ययन। तो यह स्वाध्याय का भी पाथेय और अध्ययन, वाचन करना, पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, वाचना देना, जिनको अध्ययन है, ज्ञान है, पढ़े हुए हैं, वे दूसरों को पढ़ाने का भी, बचाने का भी प्रयास करते हैं, वह भी अच्छा स्वाध्याय है और एक सेवा भी साथ में हो सकती है। तो निर्जरा के रूप में एक उपाय स्वाध्याय का बन सकता है। और कोई सेवा करता है, वह भी निर्जरा का एक तप है, वह भी कि सेवा करना, वृद्ध है, ग्लान है या प्रोटोकॉल से सेवा के अधिकारी हैं, सेवा सापेक्ष हैं, उनकी सेवा करना और विनय भाव से सेवा करना, अहो भाव से सेवा करना, जागरूकता से सेवा करना, तो वह सेवा करना भी एक पाथेय को इकट्ठा करना बन सकता है। और कई तपस्या करने वाले, कोई लंबी तपस्या, कोई बरसी तप, कोई एकांतरा, कोई कुछ, कोई बेला तेलार, अमुक तप, अमुक तप, अमुक तप, इस प्रकार तप करने वाले, तो वह तप भी एक उपक्रम है। तो आगमकार ने कहा सै पाहे ओ पवज्जई, यानी पाथेय को साथ में लेकर जो आगे जाता है, धर्म करके आगे जाता है, वह सुखी होता है। गच्छन्तो सो सुही होई। और वह कैसा होता है? 2 शब्द दिए, अपकम्मे अवेयणे, अपकम्मे अवेयणे, कि धर्म किया तो कर्म निर्जरा काफी हो गई, तो वह अल्पकर्मा बन गया, अल्पकर्मा होकर देवगति में गया है। अवेयणे, अवेदन है, वेदना रहित, तो यह अपकम्मे अवेयणे, साधु अल्पकर्मा रहित हो जाए। गृहस्थ भी हैं, सारे लोग साधु नहीं भी बन सकें, तो गार्हस्थ में भी धर्म का टिफिन तैयार रखना चाहिए। कभी टिफिन तैयार है, कोई चिंता नहीं, और टिफिन में डालते जाएं, जितना हो और डालते जाएं, बाकी कोई चिंता नहीं है, टिफिन हमारे पास है। तो गृहस्थ जीवन में भी जो सम्यक भी हैं, 12 व्रतियाँ और किसी रूप में व्रतों की, त्याग की, संयम की साधना करने वाले हैं, श्रावक श्राविकाओं के लिए सुमंगल साधना का उपक्रम भी चलता है। 12 व्रती बन गए, फिर यथा विधि यथा समय सुमंगल साधक, सुमंगल साधिका भी बन सकते हैं। और सुमंगल साधना में और ज़्यादा संकोच, खुलावट का संकोच, और ज़्यादा व्रत हो सकता है। तो यह सुमंगल साधना भी एक अच्छा पाथेय बन सकता है। और साधु का तो यूँ जीवन मानो धर्म का है ही। फिर हमने फिर सुप्रणिधान साधना का और एक उपक्रम प्रस्तुत किया है, और उसमें संशोधन परिवर्तन हो सकते हैं। तो सुप्रणिधान साधना की और ज़्यादा मेरा अब 75 वर्ष के बाद ज़्यादा एक साधना का उपक्रम बढ़िया चले, अच्छी आराधना हो जाए, तो पाथेय साथ में लेकर के आगे जाना। तो गृहस्थ भी सोचे कि आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, आगे के बारे में सोचें
आगे की सुधि ले ही, कि वर्तमान में जीवन चल रहा है, मनुष्य गति मिली हुई है और अनुकूलताएं भी कईयों को मान लें उपलब्ध हो जाए। अनुकूलताएं कई अच्छी मिली है कि परिवार अच्छा है, बेटे आदि बहुत आज्ञाकारी, बहुत विनीत हैं, संपत्ति भी ठीक है, व्यवसाय बिजनेस धंधा ठीक चल रहा है, समाज में भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लोग भी बात को तवज्जो देते हैं, राजनीति में भी कुछ वर्चस्व है, प्रभाव है, कोई काम कराना हो प्रयास कर सकते हैं। तो इतनी अनुकूलताएं हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी मोटा मोटी ठीक है। तो ये हो सकता है पिछली पुण्याई भोग रहे हैं, पिछला अर्जित किया हुआ कमाया हुआ है वो खा रहे हैं, पिछला तो खाया जा रहा है, भोगा जा रहा है। आगे के लिए और क्या संचय कर रहे हैं, यह चिंतन का विषय होता है कि मैं आगे के लिए क्या करता हूँ। गृहस्थ हैं कभी सामायिक होती है या नहीं, जीवन में ईमानदारी कितनी मात्रा में है, नशा आदि तो नहीं है ना, मैं लड़ाई झगड़ा तो फालतू नहीं करता हूँ ना किसी से, गुस्सा तो ज़्यादा नहीं आता है ना, और मैं सेवा का, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का कोई उपक्रम कर रहा हूँ क्या, दूसरों का उपकार हो सके आध्यात्मिक धार्मिक, वैसा कुछ पुरुषार्थ मैं करता हूँ या नहीं। तो गृहस्थ भी आत्मालोचन करे, आगे के बारे में सोचे। जन्म दिवस आए कि जन्म दिवस मनाना है तो इस पर भी कभी चिंतन करें भी, आगे के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। किंग में कड़म किंच में किच्च शेषम किंग सक्कनिज्जम न समाय रामी। साधु भी कभी सोचे भाई कि किंग में कड़म, आज तक मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, क्या आगम का कार्य किया है, क्या संघ की और कोई विचरण करके संघ की सेवा की है, समाज की धार्मिक सेवा की है, कोई और संघीय कार्यों में अपना योगदान दिया है, मैंने कोई सेवा की है कि नहीं की, जीवन में किन्हीं की परिचर्या भी करने का मौका मिला है तो वह भी एक पाथेय है, उपलब्धि है। वर्षों तक किसी की सेवा की है। एक वृद्ध साधु के पास कोई छोटा साधु रहता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 वर्षों तक उनके साथ रहकर उनकी सेवा करता है, उनको चित्त समाधि पहुंचाता है, उनका छोटा काम बड़ा काम विनीत बन कर के रहता है। कितना अच्छा पाथेय है, एक जीवन की छोटी सी या बड़ी पूंजी है कि मैंने अपने जीवन में अमुक की सेवा की है। इसी प्रकार साध्वी जी, साध्वियाँ हैं, एक वृद्ध साध्वी की अपनी वर्षों तक सेवा की है, बहुत अच्छा काम किया है। किसी वृद्ध साध्वी को, रुग्ण साध्वी को, या बिना वृद्ध रुग्ण भी जिनके पास रहे हैं उनकी सेवा की है, उनको समाधि पहुंचाई है। एक अग्रणी को भी समाधि पहुंचाई, उनकी सेवा की, उनका अच्छा सहयोग किया, कार्य में सहयोग किया, तो वो भी अच्छी बात है कि वर्षों तक एक ठिकाने में जम कर के रहे हैं, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष एक ग्रुप में चलते आ रहे हैं, भाई तो अच्छी बात है भी, एक जगह जम कर के रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, किन्हीं को साता पहुंचा रहे हैं, मानसिक समाधि पहुंचा रहे हैं। एक अग्रणी को भी कोई वर्षों तक साथ रहकर साता पहुंचाता है, उनके कार्य में एक्टिव होकर सहयोग करता है, वह भी एक सेवा है, कार्य है। तो भी वो भी पाथेय भी कि मैंने यह कार्य किया है, यह सेवा की है। तो किसी रूप में
अपनी उपयोगिता भी हम कायम रखें। उपयोगिता इस काम में बड़े उपयोगी हैं कि व्याख्यान दिलाना हो उनको बोल दो, कभी कह दो व्याख्यान देना है, अमुक कोई बंचाना है, कोई भी बंचाने ये आगम उनसे बांचो, वे बहुत अच्छे जानकार हैं। तो और कोई व्याकरण पढ़ाना भी, व्याकरण की बात उनसे पूछो, वे व्याकरण के अच्छे विशेषज्ञ हैं। कि इतिहास की बात उनसे पूछो, वे विशेषज्ञ इतिहास के हैं। कि नियम मर्यादा अमुक से पूछो, मुनि जी से, वो इस विषय के जानकार हैं। तो अपनी उपयोगिता सिद्ध रखना कि इस बात में ये उपयोगी हैं। तो आदमी सोचे मैं किस क्षेत्र में अपनी उपयोगिता कायम कर सकता हूँ। कि ध्यान योग की बात उनसे पूछिए, उनसे प्रयोग और उनसे पूछिए कैसे क्या करना। प्रेक्षा ध्यान की बात उनसे पूछिए। तो ऐसे अपनी उपयोगिता भी, इस बात के लिए इनकी बड़ी उपयोगिता है। मैं भूल न करूं, आचार्य श्री तुलसी विराजमान थे, इधर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव परम पूज्य श्री थे। मैं थोड़ा सा संघीय कार्यों में जुड़ा हुआ था। तो कोई प्रसंग आया कि एक साधु को कहीं बाहर भेजने की अपेक्षा है। तो चिंतन हुआ कि अमुक मुनि जी को अभी बाहर भेज दे। तो अब गुरुदेव तुलसी के भी ध्यान में आना चाहिए भी, उनकी मर्जी है ना अमुक साधु को बाहर भेजा जाए। तो गुरुदेव से बात करने के लिए मैं गया आचार्य श्री तुलसी के पास और निवेदन किया कि कोई बाहर भेजने की कोई बात ज़रूरत जो भी, तो अमुक मुनिश्री को बाहर भेज दिया जाए, भिजा दिया जाए। तो कैसा रे, जैसा मर्जी हो, जैसे गुरुदेव की मर्जी हो। तो मेरी तो प्लानिंग या था भी अमुक मुनि जी को अभी बाहर भिजवा दिया जाए, भेज दिया। तो मैंने निवेदन किया कि अमुक मुनि जी को अभी बाहर भेजने के लिए जैसे मर्जी, जो भी मैंने निवेदन किया। तो गुरुदेव ने फरमाया कि वो तो अठे काम आ रही है, वो तो अठे हमारे काम आ रही हो है, और कोई देखो वो तो हमारे काम आ रही हो है अठे। तो मैंने सोचा रे देखो, एक साधु ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव के नहीं वो तो अठे काम आ रही है, और कोई देख लो, और वो तो काम आ रही है अठे। उसको गुरुदेव भेजने के लिए इच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं फरमा रहे हैं। तो मुझे एक मतलब अब मैं एक बोध मिल सकता है कि जिसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है उसको हटाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जिस क्षेत्र में उपयोगिता हो, इस काम में इसकी उपयोगिता है, वो नहीं तो सेवा में इसकी उपयोगिता बहुत है। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता हो सकती है। तो यह अंग्रेजी में भाषण भी अमुक को बोलो, अंग्रेजी में भाषण कराना, संस्कृत में उनको कहो, वो संस्कृत में बात कर लें, संस्कृत में भाषण दे दें। तो यह एक एक क्षेत्र में हम कि मेरी इस 1 2 3 बातों में मेरी उपयोगिता है, वो काम मैं कर सकता हूँ। तो आदमी अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास करे कि मैं हम किसी के काम आ सकें, किसी कार्य में हमारा उपयोग हो सके। इसलिए हम किसी कार्य में दक्ष बनने का, एक्सपर्ट बनने का प्रयास करें कि यह काम यह अच्छी तरह कर सकता है। कि पात्री के नाम भी लिखना है तो वो भी हर किसी के बस की बात नहीं। अमुक साध्वी से बोलो, वो पात्री पर नाम लिख सकती है। तो भाई कि पात्री के रंग लगाना भी हर किसी के नहीं कर, ये अब अच्छा अब अंतिम करना है, वो अमुक को बोलो वो कर दें। कि ताशक के वो रंग रोगान के वो तो अमुक साध्वी जी को बोलो, तो अपनी अपनी उपयोगिता हो रही है। तो इस प्रकार हमें पढ़ाने में और में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि दूसरों की हम सेवा कर सकें और हमारे लिए पाथेय तैयार हो सके, जो आगे साथ में जा सके। तो यह आगमकार ने 4 श्लोकों के माध्यम से इस
19वें अध्ययन में एपाथेय की गति यात्रा और सैपाथेय की यात्रा, इन दोनों पर प्रकाश डाला है। तो जो सैपाथेय पर भव में जाता है वह अल्पकर्मा अवेदन होता है और वह सुखी होता है। तो हम संबर और निर्जरा की साधना की दृष्टि से जागरूक रहें, यह काम्य है। दानान स्विट्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।